हाईएस्ट आई गेस इस साल का 53 lakhs है, लास्ट ईयर का 63 था। तुम सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ही जा सकते हैं या ज़्यादातर ब्रांच के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं नहीं, सारे ब्रांचेस के अप्लाई कर सकते। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम कॉलेज में देखोगे तो वी हैव चारों साल का मिला के वी हैव अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स इन द कैंपस। क्लोज टू वीआईटी। हाँ, तो मेस का क्वालिटी कैसा है, फूड क्वालिटी? मेस का क्वालिटी इज़ नॉट वेरी रियली ग्रेट, हाँ बट हाँ। ठीक है। क्वालिटी वाइज मैं बोलना चाह रहा हूँ, टीचर में ऐसे ज़्यादातर खड़ूस टाइप का टीचर ज़्यादा है या सिंपल टाइप का टीचर ज़्यादा है नहीं, जो वी हेल्पफुल उस होता है? उसमें भी वेराइटीज ऑफ टीचर्स है। तुम्हें क्या लगता है पर्सनली 3 साल के बाद कि पीजी बेटर है या हॉस्टल वाला चीज़ें बेटर है? हमारा एमआईटी मणिपाल आ जाता है, इसमें वीआईटी आ जाता है, हम्म, एसआरएम आ जाता है। हम्म। एंड तुम्हें इसमें क्या लगता है आफ्टर स्पेंडिंग 3 इयर्स, और तुम्हारा अगर कोई दोस्त उसमें होगा डिफरेंट कॉलेजेस में, तो किट किस चीज़ों में बेटर है उन कॉलेजेस से? तुम्हें अपने कॉलेज के 4 साल एंजॉय करना है, ठीक है, हम्म। फुल फाड़ मस्ती करनी है, तो किट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। वेलकम आयुष, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाउ आर यू? हेलो उदित, आई एम फाइन, हाउ आर यू? हम फाइन टू, थैंक यू फॉर कमिंग। तो अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दो एक बार। So, hello viewers, I am Ayush Dev. I am currently in my sixth semester of BTech CSE at KIT Bhubaneswar. ओके कूल। तो हम पहले थोड़ा सा एडमिशन के बारे में बात करते हैं, देन हम धीरे धीरे कॉलेज में आएंगे, बिकॉज जो लोग पहले देख रहे होंगे एग्जाम से पहले उनको हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा। तो Alright. स्टार्टिंग विद एडमिशन प्रोसेस, कैसे होता है किट में एडमिशन? किट का अपना खुद का एंट्रेंस होता है। यू फिल अप द फॉर्म एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, कोई चार्ज नहीं है फॉर्म का। ओ कूल। एंड सेंटर्स पे टेस्ट होते हैं, सो यू अपीयर फॉर द टेस्ट एंड उसके बाद फिर काउंसलिंग होती है। एंड फिर काउंसलिंग में मान लो इफ़ यू स्कोर्ड इनफ, तुम्हें अपने चॉइस की ब्रांच मिल जाएगी, नहीं तो फिर जो रेगुलर काउंसलिंग प्रोसेस होता है वही होता है, और क्या। ओके, तो मतलब सिर्फ उनका एग्जाम के थ्रू ही होता है, कोई जेई मेन के या थ्रू नहीं होता है? जेई मेंस के थ्रू भी होता है, बट दैट इज आफ्टर द एडमिशन हैज बीन completed थ्रू द ऑफिशियल एग्जाम। ओके कूल कूल। नाइस, अच्छी बात है। तो फ्री में एग्जाम है तो सबको देना ही चाहिए एटलीस्ट हाँ, बैकअप के लिए तो। हाँ, और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अब कोई चार्ज नहीं है, तो सबको एग्जाम दे ही सकता है एटलीस्ट एक बैकअप ऑप्शन के लिए। मतलब वो ऑफलाइन सेंटर में होता है या ऑनलाइन होता है घर बैठे? ऑफलाइन सेंटर पे होता है। अच्छा अच्छा, जैसे मोस्टली होता है जेई वगैरह। हाँ, हाँ, मोस्टली। कूल। और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा है? डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से ईज़ी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं एंड 3 घंटे का पेपर होता है, तो डिफ़िकल्टी लेवल इज़ नॉट दैट हार्ड। अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से बना रखी है, तो यू कैन ईज़िली सॉल्व द क्वेश्चंस एंड तुम्हें अपने चॉइस की ब्रांच मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, मतलब बोर्ड लेवल होता है, मान सकते हैं ऐसा? हाँ, 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 क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 होते हैं आई गेस, और मतलब याद नहीं है मेरे को मैंने कितने हुँ। दिए थे। एंड टाइम 3 घंटे का होता है, तो अकॉर्डिंगली डिफ़िकल्टी लेवल उस हिसाब से सेट किया जाता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, गॉट इट। तो एडमिशन वाला चीज़ तो सॉर्टेड है। लेट्स टॉक अबाउट हुँ, नाउ प्लेसमेंट, क्योंकि जिनके लिए लोग देखते हैं मोस्टली। या तो प्लेसमेंट स्टैट के बारे में बताओ, जितना बता सकते हो, तुम्हारे ब्रांच का एंड अदर ब्रांच का भी। ओके, सो प्लेसमेंट स्टैट्स पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि एटलीस्ट अगर किसी को देखना है अच्छे में डिटेल स्टैटिस्टिक्स, तो किट के वेबसाइट पे अपलोडेड होगा मोस्ट प्रोबेबली, हुँ, हुँ। क्योंकि हर साल अपलोड करते हैं वो। 2024 का मैंने देखा नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूँगा कि प्लेसमेंट तुम्हारी लग जाएगी अगर तुमने कॉलेज में आकर सिर्फ घूमना फिरना नहीं किया है। अगर तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी है एंड यू हैव अ डिसेंट सीजीपीए, आई वुड से अराउंड अबव 8, तो ऑलमोस्ट तुम सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कुछ टॉप 0.1% होंगे जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 8.5 होगा, बट 8 से ऊपर में तुम सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंड आई वुड से कि पैकेजेस आर डिसेंट इनफ, हुँ, मतलब हुँ। काफ़ी सारी कंपनीज आती है, 500-600 के अराउंड कंपनीज आती है। एंड पैकेजेस अगर तुम चाहो तो तुम अच्छा कर सकते हो बेस्ड ऑन यू, तुमने कैसा स्किल डेवलप किया है, तो वही है बेसिकली। एंड नहीं चाहोगे तो फिर 3.2 एलपीए पे भी अटक सकते हो। मास रिक्रूटर। हाँ, और दैट्स तो ऑल। मतलब मोस्टली जिनको सपोज़ 8 सीजीपीए एवरेज रख रहे हैं, तो उनका मोस्टली प्लेसमेंट कैसे रेंज में रखते हैं? मतलब 8 से 12 या 12 ऐसे? हाँ, काइंड ऑफ, क्योंकि हाँ। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा सीजीपीए अगर 9 है तो तुम्हें हायर पैकेज मिलेगा। हुँ, हुँ। क्योंकि अब बहुत लोगों का सीजीपीए फर्स्ट ईयर में ही बढ़ जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री के चलते, क्योंकि हुँ, एंड फिर मैं पिन पॉइंट नहीं करना चाहूँगा, बट बहुत लोग होते हैं जो लोग नर्डी होते हैं एंड फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होता है उनका, स्कूल में मैथ्स अच्छा होता है, तो फर्स्ट ईयर में दे आर स्कोरिंग 10 सीजीपीए, 10 पॉइंटर्स। एंड फिर हुँ, जैसे ही प्रोग्रामिंग आता है
एंड अदर सब्जेक्ट्स आते हैं तो नहीं पढ़ पाते वो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा सीजीपीए अगर अच्छा है तो तुम्हारा पैकेज भी अच्छा होगा। अगर तुम्हारा सीजीपीए 8 भी है, डॉट 8 है, बट यू हैव इनफ स्किल्स, देन यू कैन स्कोर द हाईएस्ट पैकेज। तो ऐसा सीन रहता है। ओके, गॉट इट। तो तुम अपने अराउंड में कितना देख रहे हो कि कितना एवरेज जा रहा है अपने फ्रेंड सर्कल या सीनियर्स में? सीनियर्स में आई वुड से कि जो जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है अच्छे से, तो हाँ। आई वुड से 10 to 12। अच्छा, तो 10 to 12 अगर तुम सीरियसली पढ़ाई करते हो तो 10 to 12 या लग जाएगा। या ओके। मतलब क्योंकि 4 साल है कॉलेजेस के, हाँ। तो तुम घूमना फिरना भी कर ही लोगे। हम्म। एंड बस उस घूमने फिरने में तुम हफ्ते में 4-5 घंटे अगर पढ़ने के लिए निकाल लो, देन यू कैन स्कोर अ गुड पैकेज। गॉट इट, गॉट इट। और अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रहा है ऐसे। हाँ हाँ। तो हाईएस्ट कितना जाता है अराउंड? हाईएस्ट आई गेस इस साल का 53 lakhs है, लास्ट ईयर का 63 था। हम्म। एंड बाकी जितने भी मतलब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है वो तो वेबसाइट पर अवेलेबल है ही। और कितने बच्चों को मिलता है अराउंड हाईएस्ट, 50 60 जो भी है? हाईएस्ट तो देखो यार एक ही को मिला है, अच्छा। मतलब सिंगल। एंड फिर बट और भी कंपनीज है जो हम्म। 3-4 बच्चों को लेकर जाती है हाई पैकेजेस पे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी आती है। एंड और भी कंपनीज है, तो आई आई वुड से कि जो हायर पैकेजेस होते हैं उनमें 4 से 5 बच्चे जाते हैं एक कंपनी में। ओके, गॉट इट। मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छा लेवल का भी मिलता है और मीडियम में भी हाँ तो है ही है, हाँ 10 12 हाँ। तो है ही है। तुम्हें तुम्हें हर टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा हाँ। ग्रैब करते हो। गॉट इट। अब थोड़ा सा ब्रांच स्पेसिफिक बात करते हैं, हो गया कंप्यूटर साइंस का बात हो रहा है राइट, एवरेज वगैरह? ये मैं कहूँगा कि ऑल ओवर। ऑल ओवर है, अच्छा। तो ऑल कंप्यूटर ओवर साइंस का हाँ। शायद और ज़्यादा होगा एवरेज देन। कंप्यूटर साइंस का देखो, जैसे स्टूडेंट इंटेक ज़्यादा है हमारे कॉलेज में, हम्म। तो काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ बच्चे होते हैं। जैसे कितना मैंने स्टूडेंट बोला कि इंटेक, कितना स्टूडेंट इंटेक? स्टूडेंट इंटेक मेरे बैच में इट वाज अराउंड 5500 ओह, फॉर वन गुड। पर्टिकुलर ईयर। एंड बाप रे। फिर हमारे बैच के बाद से इट इज़ अ कांस्टेंट अराउंड 5500। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम कॉलेज में देखोगे तो वी हैव चारों साल का मिला के वी हैव अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स इन द कैंपस। क्लोज टू वीआईटी। हाँ हाँ। हाँ। वी आई टी एंड एस आर एम। हाँ हाँ। तो इसीलिए यू हैव वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स जो 10 पॉइंटर्स भी स्कोर कर रहे हैं एंड जो 6 पॉइंटर्स भी स्कोर कर रहे हैं। तो हम्म। उस पे डिपेंड करता है कि तुम अब कैसा, मतलब बेसिकली वही बात है कि तुम कितना अपने आप को आउटगोइंग रखते हो, कितना अपना स्किल डेवलप करते हो, उसी के ऊपर है। बाकी सीजीपीए तो एक पॉइंट तक ही मैटर करता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके, व्हाट अबाउट इंटर्नशिप? इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी कैसा मिलता है? इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज की तरफ से अच्छी खासी मिलती है। तुम्हें अलग से जब तुम्हारा सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, तुम्हें हम्म। अलग से करियर स्कूल की क्लासेस भी करवाई जाएंगी, जिसमें इंटर्नशिप एंड जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवाई जाएगी। जैसे जो जॉब की एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें हम्म। लॉजिकल एबिलिटी होता है, कोडिंग होता है एंड वर्बल एबिलिटी होता है, तो उनकी अलग से क्लासेस होंगी स्पेसिफिकली। फिर कॉलेज की तरफ से तुम्हें फॉर्म्स वगैरह भी दिए जाएंगे अलग अलग कंपनीज़ के जो आती हैं इंटर्नशिप्स के लिए। तो फिर वही है तुम्हारे ऊपर कि तुम अपना उसमें भी सीजीपीए क्राइटेरिया होता है, बैकलॉग क्राइटेरिया होता है कि तुम्हारा बैकलॉग नहीं होना चाहिए या मिनिमम 1 होना, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो हम्म। उसमें फिर तुम अप्लाई करो एंड देन एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, इंटरव्यू होता है, जो यूजुअल प्रोसेस होता है। तो हम्म। अपॉर्च्युनिटीज़ तुम्हें कॉलेज इनफ प्रोवाइड कर देगा एंड ऑफ कैंपस तो तुम कर ही सकते हो कहीं भी। गॉट इट। तो एक बैच में ऑन कैंपस एवरेज कितना परसेंट का लगता है, तुमने जितना देखा है? ऑन कैंपस आई वुड से इंटर्नशिप या प्लेसमेंट? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आई वुड से 50% ऑन कैंपस। ओ। बाकी बहुत लोग, जैसे अब थर्ड ईयर से ऑन कैंपस लगना शुरू होता है। हाँ। काफ़ी सारे लोग सेकेंड ईयर का जो एंड में वेकेशन होता है उसमें काफ़ी सारे लोग ऑफ कैंपस भी इंटर्नशिप कर लेते हैं। हम्म। तो कॉलेज की तरफ से आई वुड से 50 to 55% ऑन कैंपस इंटर्नशिप लग जाता है। अच्छा नंबर है काफ़ी, आई थिंक। तो हम्म एवरेज हम्म स्टाइपेंड कितना होता है उनका, मतलब कितना मंथली मिलता है? डिपेंड करता है, ऐसे मैं एवरेज अगर कहूँ तो 20 to 25,000, मतलब ओके। इट्स नॉट एन ऑफिशियल नंबर, मैं हम्म। ऐसे ही गेस्टिमेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। बट आई वुड से 20 to 25,000, क्योंकि वेराइटीज़ ऑफ कंपनीज आती हैं। हम्म। कुछ होती हैं जो लाख पर मंथ भी देती है, कुछ होती है जो 10,000 पर मंथ भी देती है। तो आई वुड से हम्म। दैट इज़ द रेंज 20 to 25। ओके, मतलब अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है।
ओके, तो मतलब आई कैन अज़्यूम कि ये सब जो नंबर्स आई थिंक टेक प्लेसमेंट का ही, मतलब टेक कंपनी से देते हैं ना इंटर्नशिप और या प्लेसमेंट में मोस्टली। या या तो हाँ। यहाँ पे मतलब ब्रांच स्पेसिफिकनेस में कितना वो है, मतलब तुम सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ही जा सकते हैं या ज़्यादातर ब्रांच के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, नहीं, सारे ब्रांचेज़ के अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी फॉर्म्स अभी तक भरे हैं, हाँ। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि इस ब्रांच के अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब हमें कॉलेज की तरफ से गूगल फॉर्म आता है हर अलग-अलग कंपनी के लिए, तो उसमें वी हैव टू स्पेसिफाई आवर ब्रांच। बट ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ़ इस ब्रांच के भर सकते हैं, इस ब्रांच के नहीं भर सकते। और सबके लिए सीजीपीए क्राइटेरिया भी सेम रहता है सभी ब्रांच के लिए? हाँ, 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 सबके लिए क्रे सेम रहता है। ओके, मतलब तो तुम मतलब अगर सीजीपीए अच्छा है एंड स्किल अच्छा है तो तुम हाँ, मतलब अपॉर्चुनिटी हाँ, ग्रैब कर सकते हो। हाँ, हाँ, गॉट राइट, इट। राइट। तो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरओआई, बट उससे पहले हमें फीस देखना होगा, तो फीस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आरओआई देखते हैं। ओके। तो फीस का क्या सीन है ब्रांच के अकॉर्डिंगली? फीस इज़ ऑन द हायर साइड, बट आई वुड से कि तुम फीस अगर दे रहे हो तो देन तुम्हें तुम्हें उस हिसाब से कॉलेज लाइफ भी मिल रही है। हुँ, तो फीस का क्या है कि इफ़ यू टेक द मोस्ट टॉप टाइप ऑफ हॉस्टल अवेलेबल, जो 2 बेड एसी प्रीमियम होता है, हुँ, एंड एकेडमिक फ़ीस मिलाकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेस इज़ इंक्लूडेड विद द हॉस्टल। तुम हुँ, अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो तुम्हें मेस भी लेना ही पड़ेगा। तो अच्छा, अगर तुम मेस, हॉस्टल एंड एकेडमिक फ़ीस जोड़ोगे, तो अभी के हिसाब से जो एक फ़ीस इंक्रीज़ हुआ था हमारे बैच के बाद से, तो आई वुड से इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 20 लैक्स फॉर 4 इयर्स। सिर्फ़ एकेडमिक, हॉस्टल एंड मेस फ़ीस। उसके अलावा जो तुम्हारा मंथली पॉकेट मनी है एंड अदर एक्सपेंसेस है, वो अलग। अच्छा, तो अराउंड 20 से 25 मान सकते हैं नॉर्मली। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, सभी ब्रांच के लिए या मतलब कंप्यूटर साइंस छोड़ के शायद थोड़ा-सा डिस्काउंट मिलता होगा ना अदर ब्रांचेस में? आई गेस दूसरे ब्रांचेज़ के कम हैं, जो कोर हाँ, ब्रांचेज़ हैं। हाँ। कंप्यूटर साइंस का मैंने बताया अभी तुम्हें। फिर भी मतलब 20 एवरेज मान सकते हो खर्चा होगा। हाँ, 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 राइट। गॉट इट। तो 20 खर्चा हो रहा है, तुम अगर अच्छे से मतलब मतलब डिसेंट लेवल में हो तो 10 टू 12 लाख का पैकेज मिल जाता है हाँ, एलपीए का। हाँ, राइट, राइट, राइट। अच्छा, तो मतलब ऑफ कोर्स उतना बढ़िया नहीं आ रहा है, बट एकदम खराब भी नहीं है, आई बट थिंक हाँ, सही है। एकदम खराब भी नहीं है। हाँ, मतलब कंपेयर्ड टू और भी जो प्राइवेट कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया, हाँ, हाँ, तो कम उनके कंपैरिजन में उनके लेवल पे नहीं। जैसा बिट्स पिलानी से तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा, ऑफ कोर्स। बट इसका, टियर 2 प्राइवेट कॉलेज बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, राइट। जैसे तो उस मणिपाल हो हिसाब गया, से, एसआरएम हो गया, इन हाँ, लेवल राइट, वीआईटी राइट, हो गया। करेक्ट, 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 करेक्ट। अच्छा, तो उसके हिसाब से सही सही है। है। गॉट इट। और उसका ब्रांड नेम भी है के आईटी का ऑलमोस्ट या अच्छा ही। या तो लेट्स टॉक अबाउट ब्रांड नेम में तुम्हें मतलब कितना तुम्हें लगा है कि ओवरऑल कि एलुमनी नेटवर्क एंड उनमें सपोर्ट मिला है अभी तक या नहीं? उसमें क्या लगा है अभी तक? क्योंकि काफ़ी आई पुराना वुड, कॉलेज है ना? काफ़ी पुराना कॉलेजेस हाँ। है। वी कंप्लीटेड 25 इयर्स इन 2023, हुँ, एंड एलुमनाई नेटवर्क आई वुड से वेल एस्टेब्लिश्ड है। हुँ, क्योंकि जो भी इवेंट्स वगैरह होती हैं, हुँ, तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एलुमनाई स्पीकर्स होते हैं, ठीक है? एंड अगर तुमने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल अच्छे से बना के रखा है, उनसे कनेक्शंस बना के रखे हैं, तो तुम्हें काफ़ी बेनिफिट होगा उससे। एंड वो हुँ। अगेन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कैसा अपना प्रोफाइल मेंटेन किया है, कैसे कनेक्शंस मेंटेन किए हैं। अच्छा, समझ गए। इंडिविजुअली अप्रोच करना होता है ऐसे। या गॉट इट। तो हमने आरओआई के ऊपर बात कर दिया, बट आरओआई में इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा कैंपस लाइफ। तो कैंपस लाइफ में हुँ, आते हैं अब थोड़ा-सा। तो ओके। ओवरऑल कैंपस में तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एंड कितना बड़ा कैंपस है ओवरऑल? देखो, वी हैव अ ओपन कैंपस। हाँ, हमारा ऐसा ऐसा नहीं है कि मेन गेट क्लोज हो जाता है, उस टाइप का कुछ नहीं है। वी हैव एन ओपन कैंपस, जिसकी वजह से हॉस्टल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं थोड़े। अच्छा। बट अगर तुम्हें अपने कॉलेज के 4 साल एंजॉय करना है, ठीक है, हुँ, फुल फाड़ मस्ती करनी है, तो किट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे कॉलेज के आसपास में काफ़ी सारे प्लेसेस हैं, एंड वी आर नॉट इन द मेन सिटी। वी आर, सिटी से हम लोग थोड़ा सा बाहर है, आई वुड से 10 किलोमीटर्स। बट क्योंकि किट यहाँ पे है एंड यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो दिस इज़ द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ भुवनेश्वर, आई वुड से। हुँ। सो कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रियली ग्रेट। काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी लश ग्रीन कैंपस है। तुम्हें काफ़ी कुछ अलग-अलग टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। जैसे हर हर बिल्डिंग में एक अलग टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ 10 ऑन 10। कैंपस लाइफ़ आई वुड से 10 ऑन 10, एंड तुम्हें अगर मस्ती करनी है उसमें भी 10 ऑन 10। नाइस, नाइस। उसमें तुम्हें क्या लगता है, थोड़ा-सा क्राउडी है, तो उस क्राउड के मामले में तुम्हें लगता नहीं कि कभी-कभी थोड़ा-सा कॉन्जेस्टेड हुँ। लग रहा है? हाँ, वैसा है। बट अगेन क्योंकि क्लोज़्ड कैंपस नहीं है, तो हाँ। तुम कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो। एंड अच्छा। क्योंकि क्लोज़्ड कैंपस होने से होता है कि एवरीवन इज़ इनसाइड द कैंपस एट द सेम टाइम, तो उसमें हुँ, थोड़ा क्राउडी लगता है। बट हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है।
कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मतलब पीपल आर वेरी मच वेरी बिग अमाउंट ऑफ पीपल आर हियर, तो उससे थोड़ा दिक्कत तो होता है, बट यू कैन मैनेज। नाइस, नाइस। इवन बड़ा भी होगा ना बहुत ज़्यादा, आई थिंक। हाँ, हाँ, काफ़ी बड़ा एरिया है। गॉट इट, नाइस, कूल। ये चीज़ मैंने मतलब जितना ही मैंने पॉडकास्ट किया है, मतलब इस लेवल में ना, क्या तुम्हारा किट का लेवल में, जैसे एमआईटी हो हुँ, गया, हुँ। मणिपाल हो गया, एसआरएम, वीआईटी। तो वीआईटी छोड़ के सब लोग ये बोले कि यार कॉलेज लाइफ तो बेस्ट है, एसआरएम का भी बोला, एमआईटी का भी ऐसा बोला कि किट का भी ट्रू, ऐसा है। तो ट्रू। मतलब वीआईटी छोड़ के इस लेवल में सभी का कॉलेज लाइफ बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द हाँ। स्टूडेंट्स। कूल। तो नाइस, अब थोड़ा सा बात करते हैं हमारा हॉस्टल्स के बारे में। तो हॉस्टल का लाइफ कैसा है एंड हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? हॉस्टल्स मेरे हिसाब से कि अभी तो काफ़ी सारे नए हॉस्टल्स भी बन रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट हुँ, इंटेक बढ़ा है। हुँ, एंड जो पुराने हॉस्टल्स भी हैं उनका रूम स्ट्रक्चर एंड वो सब काफ़ी अच्छा है। एंड वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम। वी हैव नॉन एसी में 2 बेड, 3 बेड, एंड एसी में 2 बेड, 3 बेड। एंड देन अगेन 2 बेड में वी हैव 2 बेड, 3 बेड में वी हैव प्रीमियम। प्रीमियम इज़ विथ अटैच्ड वॉशरूम। तो वो चीज़ें हैं। एंड हॉस्टल्स आर आई वुड से गुड। फर्स्ट ईयर्स में जब जो फर्स्ट ईयर्स होते हैं उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है, जैसे हुँ, बॉयज़ के लिए 7 पीएम इन टाइम होता है, गर्ल्स के लिए मे बी 6:30 या 7 तक कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है, बट फर्स्ट ईयर के बाद इट इज़ चिल। एंड अगेन डिपेंड्स ऑन योर हॉस्टल। कुछ कुछ हुँ, हॉस्टल्स में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर्स के लिए भी 8 पीएम तक इन टाइम ही होता है, कुछ-कुछ हुँ। हॉस्टल्स में वो 10 पीएम तक होता है। तो इट डिपेंड्स कि तुम्हें कौन-सा हॉस्टल अलॉट हुआ है एंड तुम्हारे वार्डन से कैसे रिलेशंस हैं, तो उस पे भी अच्छा। डिपेंड करता है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे तुम्हें दिखा देता है कि कौन-सा हॉस्टल में क्या इन टाइम है, ऐसा कुछ, या बाद में अ, मालूम पड़ता है? न ऑलमोस्ट मतलब एक रफली एस्टिमेट तुम रखो, जैसे फर्स्ट ईयर्स जो आए, उनका तो 7 पीएम ही होगा। उसके बाद अच्छा, फर्स्ट ईयर अच्छा। के बाद हॉस्टल्स चेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच। जिसका हुँ, ब्रांच जहाँ है तो जिस एकेडमिक ब्लॉक में उसका क्लास होगा, उसके आस-पास में उन्हें हॉस्टल दिया जाता है। तो अच्छा, उस पे भी डिपेंड करता है। फर्स्ट ईयर में जो आते हैं उनको एक वी हैव अ वेरी बिग हॉस्टल, उसमें 6 ब्लॉक्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर्स वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे सारे ब्लॉक्स का ही 7 पीएम इन टाइम है। ओके। और जो सेकंड ईयर से अलॉटमेंट होता है, क्या उसमें सीजीपीए का कोई रोल होता है कि सीजीपीए अच्छा नहीं, होगा तो अच्छा? नहीं, डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ योर रूम। तुम जैसा रूम अच्छा। लेना चाहोगे, तुम्हें वैसा हॉस्टल अलॉट होगा। एंड ब्रांच के अकॉर्डिंग, क्योंकि तुम्हारा कौन-सा एकेडमिक ब्लॉक हाँ, पास हाँ, है उस मतलब पे। सारे ब्रांचेज़ का जैसे मान लो कि अगर सीएसई है, तो हुँ, सीएसई के लिए जो भी हॉस्टल्स है, मिक्स एंड मैच भी होता है। जैसे मेरा हॉस्टल जहाँ पे है, यहाँ से मेरे को क्लासेस करने के लिए ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है वन वे। हुँ, तो डिपेंड भी करता है कि अब हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं। जैसे मान लो अब कहीं पे कोई सेकंड ईयर रह रहा है एंड वो थर्ड ईयर में चले गए अभी, हुँ, वो करंटली उसी हॉस्टल में रह रहे हैं, एंड जो फर्स्ट ईयर्स अभी सेकंड ईयर्स में आए, तो उनका क्लासेस उस हॉस्टल के पास में है, बट वहाँ पे करंटली अभी थर्ड ईयर्स रह रहे हैं, तो उनको वो हटा नहीं सकते, तो किसी और हॉस्टल में हुँ। डाल देंगे। तो डिपेंड करता है कि तुम कैसा रूम ले रहे हो। मिक्स एंड मैच भी होता है कि जैसे एक हॉस्टल में इलेक्ट्रिकल के भी है, सीएसई के भी है, तो बट उनका रूम टाइप सेम है, तो दैट इज़ व्हाई दे आर इन द सेम हॉस्टल, तो ऐसा होता है। ओह! गॉट इट, गॉट इट। और तुमने एक जो पॉइंट बोला वहाँ पे कि एकेडमिक ब्लॉक से कभी-कभी दूरी हो जाता है क्योंकि बड़ा हुँ, कैंपस है, तो उसमें हुँ। क्या है तुम्हारा कोई इन मतलब इनबिल्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या साइकिल वी हैव वगैरह है? बसेस, कॉलेज के अच्छा। पास अपनी बसेस हैं, एंड हुँ। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग अपनी स्कूटी वगैरह भी रखते हैं, स्कूटी बाइक्स वगैरह, तो उससे भी अच्छा, ट्रैवल वो करते अलाउड ही है हॉस्टल में रखना? अलाउड नहीं है, बट अच्छा। रखते हैं लोग कैंपस के बाहर। जैसे ओह! हमारा ऐसा मैंने बोला ओपन कैंपस है, हुँ, हुँ। तो ओपन कैंपस है तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सिटी मान लो, ठीक है? हुँ, हुँ। एंड उसमें छोटे-छोटे बाउंड्रीज़ है जिसमें एकेडमिक ब्लॉक्स है, हॉस्टल है, एंड वो बाउंड्रीज़ क्लोज़्ड रहती है। तो लोग अपने ओके। बाइक्स या स्कूटीज़ जो भी अपने ओन रिस्क पे गेट्स के बाहर रखते हैं, एंड हुँ। मोस्ट लोग उससे उससे भी ट्रैवल करते हैं, नहीं तो रैपिडो ये सब तो चलता ही है। अच्छा, अच्छा। मतलब काफ़ी वो है, मतलब सिटी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा लग हाँ, रहा है। हाँ, हाँ, तुम हाँ। अपने हॉस्टल से निकलोगे तुम्हें ऐसा फ़ील होगा कि तुम सिटी में ही घूम रहे हो। ये काफ़ी हाँ। अलग है आई थिंक फ्रॉम अदर कॉलेजेस। हाँ, अदर कॉलेज के कंपैरिज़न में काफ़ी अलग है। तुम हॉस्टल से मतलब हॉस्टल से निकले, ठीक है? हुँ, अपना जो तुम्हारा कैंपस है, उसके गेट से बाहर निकले, तुम्हारे हुँ। सामने सब्ज़ी मार्केट लगा हुआ है। तुम्हारे हाँ, हाँ। सामने काफ़ी सारे दुकान वगैरह हैं, एंड फिर तुम हुँ, किसी दूसरे कैंपस में गए, वहाँ पे घूमे, उससे बाहर निकल के कहीं गए, वहाँ पे कुछ और अलग है, वहाँ पे अलग सारे दुकान्स हैं, क्लब्स है, हुँ। जो भी है। तो उस टाइप का माहौल है यहाँ पे। आई थिंक इसमें ना मुझे लगता है बहुत पेरेंट्स को स्पेशली फर्स्ट ईयर में थोड़ा-सा सिक्योरिटी का कंसर्न होगा, तो उसमें तुम्हें क्या हाँ, लगता है?
हाँ, इसीलिए इसीलिए सिक्योरिटी की वजह से ही हमें हुँ, जो इन टाइम है वो रखा जाता है, एंड फर्स्ट ईयर में काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होता है। मतलब हुँ। अगर तुम 7 बजे तक तुमने एंट्री नहीं किया है हॉस्टल में, तो डायरेक्ट तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल चला जाता है कभी-कभी, या फिर वो हाँ, तुम्हें कॉल करेंगे कि कहाँ हो। एंड फर्स्ट ईयर्स में नहीं, ऑल थ्रू आउट द कॉलेज ही हॉस्टल के तरफ से पुरी जाना, क्योंकि पुरी इज़ रियली क्लोज, आई थिंक 60 किलोमीटर्स। तो ओके, नाइस। पुरी जाना, सी बीचेज़, वाटरफॉल्स जाना अलाउड नहीं होता है, बट जिनको जाना हुँ, होता है वो जाते ही है। ऑफ तो कोर्स लूफ़ ऐसा सीन ढूँढ है। ही लेते हैं कोई ना कोई। हाँ, हाँ। सही बात है, ओके। सो मतलब हॉस्टल वाला चीज़ हो गया सॉर्टेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेस। मेस हॉस्टल में इनबिल्ट होता है, तो क्या तुम हाँ, मेस चेंज कर सकते हो या क्या सिस्टम होता है उसमें? नहीं, तुम जिस हॉस्टल में हो यू कैन अवेल द मेस ऑफ दैट हॉस्टल। दूसरे हॉस्टल अच्छा, में नहीं खा सकते, ऐसा होता है। बट ओके। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट आई गेस अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मेरी क्लासेस दूर होती हैं, हुँ, एंड वहाँ मेरे एक एकेडमिक ब्लॉक के पास में जो हॉस्टल है, हुँ, अगर मैं वहाँ पे जाकर वार्डन से बात कर लूँ कि सर मेरा हॉस्टल दूर है एंड मेरी क्लासेस होती है, तो मेरे को ब्रेक का टाइम नहीं मिलता इतना कि मैं हॉस्टल जाके खा के वापस आ पाऊँ। जैसे मान लो हुँ, मेरी 2 बजे क्लासेस खत्म हुई एंड देन अगेन 3 बजे क्लासेस हैं। तो हुँ, अगर वहाँ के वार्डन अलाउ करें तो तुम अपना लंच वहाँ पे कर सकते हो। नहीं तो फूड कोर्ट्स हर जगह अवेलेबल है, तुम फूड कोर्ट में खा सकते हो कुछ भी। गॉट इट। तो मेस का क्वालिटी कैसा है, फूड क्वालिटी? मेस का क्वालिटी इज़ नॉट वेरी रियली ग्रेट, हाँ, बट हाँ, ठीक है, खाने लायक होता है। एडिबल है, हाँ। हाँ। नाइस। ओके, तो अब तो मतलब वो मेस का क्वालिटी क्या सभी मेस के में सेम रहता है या डिपेंड करता है हॉस्टल टू डिपेंड हॉस्टल? करता है, क्योंकि हर मेस में अलग-अलग कैटरर्स होते हैं, तो डिपेंड हुँ, करता है, एंड काफ़ी सारे हॉस्टल्स का मेन्यू भी अलग-अलग होता है। जैसे हुँ, मैं अभी जिस हॉस्टल में हूँ, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं, तो हम चारों ब्लॉक्स का मेन्यू सेम है। वहीं अगर तुम किसी और हॉस्टल में जाओगे तो हो सकता है उनके मेन्यू में 3-4 आइटम्स अलग हो। ऐसे हुँ, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, बट 3-4 आइटम्स अलग-अलग हो सकते हैं। तो उस पे डिपेंड करता है, कैटर पे डिपेंड करता है। कुछ हॉस्टल्स का खाना तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा एंड कुछ हॉस्टल्स का नॉट दैट ग्रेट। तो ओके, उस वही है। गॉट इट। तो सपोज़ किसी को हॉस्टल मेस वाला सिस्टम पसंद नहीं है, तो वो लोग क्या पीजी रेंट कर सकते हैं या हाँ, उसमें हाँ। पीजी है आस-पास? प्लेंटी पीजीज़ अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ फ्लैट्स अवेलेबल हैं, हुँ, तो रह सकते हैं लोग। तो पीजी क्या फर्स्ट ईयर से अलाउड कर देता है कॉलेज या सेकंड ईयर से होता है वो? फर्स्ट ईयर्स में अगर तुम्हें पीजी लेना है तो यू हैव टू गिव नेम ऑफ अ लोकल गार्जियन। ओके। एंड अगर तुम्हें पीजी लेना है, अगर मान लो तुमने हॉस्टल का ऑप्ट किया था, बट हुँ, देन यू वांट टू स्टे इन द पीजी, तो तुम्हें हुँ, लोकल गार्जियन का नेम देकर फिर पीजी में शिफ्ट होना पड़ेगा, हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। बट अगर तुम हॉस्टल ऑप्ट ही नहीं करते हो, देन आते के साथ तुम मतलब तुम मान लो अगर आस-पास के एरिया से बिलॉन्ग करते हो, मान लो तुम पुरी से बिलॉन्ग करते हो एंड हुँ, तुम्हें पता है कि हाँ, यहाँ पे पीजी तो अवेलेबल है, तो हुँ, तुमने सोचा है कि वहीं पे रहना है, तो तुम हॉस्टल ऑप्ट ही मत करो। देन तुम पीजी में रह सकते हो स्टार्टिंग से ही। ओके, गॉट इट। तुम्हें क्या लगता है पर्सनली 3 साल के बाद कि पीजी बेटर है या हॉस्टल वाला चीज़ें बेटर है? मैं कहूँगा कि ठीक है, हॉस्टल लाइफ़ भी ज़रूरी है। तुम अपने कॉलेज के 2 साल या 3 साल हॉस्टल में बिता लो एंड देन 4th ईयर में आई वुड से कि पर्सनली पीजी या फ्लैट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि हुँ, अब 4th ईयर में यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, है ना? ऑफ अब जैसे कोर्स। तुम हॉस्टल में हो, तो हॉस्टल में ऐसा है कि तुम रात में 10 बजे पढ़ रहे हो, कोई ना कोई रूम में आ जाएगा, तुम्हें हुँ, डिस्टर्ब कर देगा। तो ठीक है, हॉस्टल लाइफ़ तुमने ती 2 साल 3 साल एन्जॉय कर ली, देन 4th ईयर में या तो तुम पीजी में चले जाओ सिंगल शेयरिंग रूम में, या हुँ, डबल शेयरिंग अगर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके साथ में, या फिर फ्लैट ले लो जिसमें एक रूम में तुम होगे, बाकी रूम्स में सिंगल-सिंगल लोग होंगे, उस टाइप का। तो आई हुँ, पर्सनली प्रेफ़र कि लोग 3rd ईयर के बाद फ्लैट में या पीजी में शिफ्ट हो जाएँ। गॉट इट। मतलब 2 साल तो एटलीस्ट रहना ही चाहिए हॉस्टल में। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, हॉस्टल लाइफ़ ज़रूरी है, तुम्हें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, काफ़ी तुम्हारा हुँ, ग्रोथ होता है, तुम काफ़ी सारे लोगों से मिलते हो, काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ लोगों से मिलते हो। अब जैसे मेरे हॉस्टल में ही मेरा रूममेट इज़ फ्रॉम आसाम हुँ, एंड अदर रूममेट इज़ फ्रॉम ओडिशा इटसेल्फ। तो तुम्हें हुँ, काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ पीपल से मिलने का मौका मिलता है। वहीं तुम अगर फर्स्ट ईयर से पीजी में रह रहे हो, देन तुम्हारा इंटरैक्शन उतना नहीं होगा। ठीक है, क्लास में इंटरैक्शन होगा ही, बट जितना हॉस्टल वाले बंदों का होता है उतना नहीं होगा। तो तुम्हारा ऑफ डेवलपमेंट कोर्स। भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो हॉस्टल लाइफ़ हुँ, एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और हॉस्टल में तुम्हारा 7 बजे बंद हो जाता है, तो क्या नाइट कैंटीन का सिस्टम होता है हॉस्टल में या क्या होता है उसमें? नहीं, नाइट कैंटीन का सिस्टम नहीं है यहाँ पर।
क्योंकि ओके। हॉस्टल्स जो है वो काफ़ी सा मतलब ऐसा नहीं है कि हॉस्टल्स का स्टैंडर्ड साइज़ है। कुछ अच्छा। हॉस्टल्स में 100 रूम्स भी हो सकते हैं, कुछ हॉस्टल्स में 500 रूम्स भी हो सकते हैं। ओह! एंड नाइट कैंटीन का सिस्टम नहीं है, बट तुम स्नैक्स वगैरह रख सकते हो, रखते ही है लोग, तो ऑफ कोर्स। वही है। लेकिन तुम मतलब ऑर्डर भी नहीं दे सकते हो ऐसे उस टाइम पे तो ऑर्डर शायद? ऑर्डर ऑर्डर जैसे मान लो तुमने अगर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, हाँ। जैसे कुछ-कुछ हॉस्टल्स का होता है कि 10 बजे तक या साढ़े 10 बजे तक तुम लास्ट ऑर्डर कर सकते हो एंड देन गेट पे जाके रिसीव कर लेना। एंड हुँ, कुछ-कुछ हॉस्टल्स जो जिनका बाउंड्री बगल में होता है, तो बहुत सारे लोग कई बार ऐसे झोले में रस्सी बाँधकर वो खिड़की से डाल नीचे डाल देते हैं एंड जो डिलीवरी पर्सन होता है उसमें डाल देता है ऑर्डर, तो वैसे भी हाँ, करते हैं लोग। हाँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, बट आई थिंक नाइट कैंटीन होना शायद नाइट अच्छा कैंटीन होता है। होना ज़रूरी हुँ, होता है। ट्रू। हुँ, हुँ। गॉट इट। तो हॉस्टल वाला चीज़ें हो गया सॉर्टेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एकेडमिक साइड। तो अब एकेडमिक्स ब्लॉक्स कैसा है एंड मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एकेडमिक ब्लॉक का? एकेडमिक ब्लॉक्स आर गुड, रियली गुड। हुँ, तुम्हारे जो क्लासेस है ऑब्वियसली आईआईटीज़ के जैसे वो गैलरी स्ट्रक्चर में नहीं बने हुए हैं, बट क्लासेस आर बिग इनफ टू अकोमोडेट द सेक्शंस। हुँ, हमारे एक सेक्शन में 80 स्टूडेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 78 टू 80 स्टूडेंट्स होते हैं एंड द क्लासेस आर इनफ टू अकोमोडेट देम। एंड जो एकेडमिक ब्लॉक्स का स्ट्रक्चर भी है, तो सारे एकेडमिक ब्लॉक्स में ऑलमोस्ट तुम्हें ऑडिटोरियम देखने को मिल जाएगा। फिर हुँ, वेरियस क्लासरूम्स है, लेक्चर हॉल्स है अलग-अलग। क्लासरूम्स का साइज़ छोटा है, लेक्चर हॉल्स का साइज़ बड़ा है एंड सारे ब्लॉक्स में फैकल्टी चेंबर्स भी होते हैं। तो अगर मान लो तुम सीएसई डिपार्ट सीएसई डिपार्टमेंट के हो, तो तुम्हारा जो फैकल्टी है वो सीएसई वाले ब्लॉक में बैठेगा। तो ऐसा हुँ, स्ट्रक्चर है एंड काफ़ी अच्छा है। जो लैब्स वगैरह भी है, उनमें कंप्यूटर्स ऑलरेडी है। अभी कुछ जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं एकेडमिक ब्लॉक्स, उनमें कंप्यूटर्स अभी नहीं फिक्स किए गए हैं क्योंकि सब तो अपने ही लैपटॉप पे काम करते हैं। तो होता उनमें है। कंप्यूटर्स नहीं रखे गए हैं, वो ऑफ़िस वाला स्ट्रक्चर है, जैसे क्यूबिकल टाइप का है एंड हाँ, उसमें तुम अपने लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, उस टाइप का है। सही बात है, मतलब ऑफ़िस का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है हाँ, शुरू में। हाँ। सही बात है। और ओवरऑल क्लासरूम्स में एसी है मोस्टली या कैसा है? हाँ, हाँ, सारे सेंट्रलाइज़्ड एसी है। ओके, गॉट इट, कूल। और लाइब्रेरी कैसा है? लाइब्रेरी इज़ रियली गुड। हाँ, सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के अपने डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी है हुँ, एंड सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, अगर तुम्हें मान लो लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा लगता है, हुँ, तो तुम रात में हॉस्टल से लाइब्रेरी पास लेकर जाकर पढ़ सकते हो एंड जैसे वहाँ से एग्ज़िट टाइम होता है, मान लो 12 बजे या 1 बजे, 2 बजे, तो फिर वहाँ से निकल के फिर तुम रात भर अपना पढ़ के, फिर जब तुम्हें ठीक लगे तुम वापस हॉस्टल आ जाओ। तो लाइब्रेरी पास वाला हुँ। भी सिस्टम होता है। आई थिंक एक लूप होल है तुम्हें एक हॉस्टल से निकलने के लिए। हाँ। सही बात है। बट उसमें भी वो कैच होता है, जब तुम वापस आते अच्छा, हो तो तुम्हें वो लाइब्रेरी वाले वहाँ पे स्टैम्प लगा कर देते हैं कि इसने इतने बजे लाइब्रेरी लाइब्रेरी लीव किया है एंड जब वापस आते हो हाँ, तो जो गार्ड होता है हॉस्टल का वो कलेक्ट कर लेता है। तो अच्छा। वही अगर तुम नहीं आए एंड सुबह सुबह में पता चल गया, गार्ड ने बोल दिया वार्डन को कि रात में तो कोई नहीं आया था, तो हाँ, तब शायद मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो ऐसे जो मतलब कोई रूल ब्रेक हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि कितना स्ट्रिक्ट होता है? अगर सपोज़ कोई 1-2 रूल ब्रेक कर दिया तो उसमें फ़ाइन वगैरह लगता है या हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट होता है? फ़ाइन का सिस्टम है। हुँ, जब लोग जॉइन करते हैं फर्स्ट ईयर में, उन्हें एक स्टूडेंट हैंडबुक दिया जाता है। अच्छा। जिसमें हॉस्टल रेगुलेशंस दिए होते हैं, पूरा फ़ाइन का स्ट्रक्चर होता है कि क्या किस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ पे कितना फ़ाइन लगता है। हुँ, एंड अगर मान लो तुमने फर्स्ट टाइम कोई एक्टिविटी करी, हुँ, उसमें तो तुम्हारा फ़ाइन लग गया। अगर तुम रिपीटेडली वो एक्टिविटी कर रहे हो, हुँ, देन तुम पे डीसी बैठती है, डीसी इज़ डिसाइडिंग कमिटी। उसमें तुम्हारा मेंटर होता है, यहाँ पे एक मेंटर सिस्टम है, मतलब हर टीचर को मान लो 10 टू 20 बच्चे असाइन किए जाते हैं एज़ मेंटीज़। तो हुँ, उसमें वो अगर बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वो अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, उनसे ओपन अप हो सकते हैं। कुछ भी एकेडमिक प्रॉब्लम है या कुछ भी और प्रॉब्लम है, जैसे मान लो यही कंफर्म करना हुआ कि सर ये वेकेशंस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, हुँ, तो डायरेक्ट उनको कॉल कर लिया, पूछ लिया, तो वो अच्छा। सिस्टम है। तो जो डिसाइडिंग कमिटी बैठती है, उसमें तुम्हारे मेंटर होते हैं एंड देन तुम्हारे डिपार्टमेंट के डीन होते हैं, हायर हुँ, अथॉरिटीज़ ऑफिशियल्स होते हैं एंड देन वो तुमसे क्वेश्चनिंग करते हैं, रीज़निंग करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? फिर वो होता हुँ, है। तो ऐसा सिस्टम है कि अगर तुमने एक बार कुछ गलती करी एंड दैट इज़ नॉट अ बिग मिस्टेक, तो फाइन देकर तुम छूट जाओगे। बट वो फाइन जो है तुम्हारे रिकॉर्ड में रहेगा। तुम अगर कोई ओके, और गलती करते हो, उससे बड़ी मिस्टेक करते हो या फिर हुँ, सेम चीज़ रिपीट करते हो, देन फाइन नहीं लग के तुम्हारे ऊपर डीसी बैठ जाएगी। अच्छा। काइंड ऑफ लॉ सिस्टम जैसा हाँ, नॉर्मली। हाँ, सही बात है, मतलब स्ट्रिक्ट है ओवरऑल।
हाँ, काइंड ऑफ, क्योंकि अब जैसे बच्चे भी इतने सारे हैं, तो कॉलेज हुँ, को हुँ। अपना रेपुटेशन भी कंट्रोल करना है, तो इसीलिए ओके। स्ट्रिक्टनेस तो है। व्हाट अबाउट द 75% या अटेंडेंस क्राइटेरिया कोई? हाँ, अटेंडेंस क्राइटेरिया है 75% का, एंड यू हैव टू मेंटेन 75% अटेंडेंस, बट हमारे यहाँ ऑड इवन का सिस्टम है थोड़ा अच्छा। सेमेस्टर्स में। जैसे ऑड सेमेस्टर्स में अटेंडेंस उतना वो नहीं होता है, एंड इवन सेमेस्टर्स में थोड़ा अटेंडेंस रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। जैसे ऑड सेमेस्टर्स में मान लो तुमने अगर 65% तक रखी अटेंडेंस मिनिमम, तो हुँ, तुम ठीक है अलाउ कर दी जाओगे, मतलब वो अगेन हुँ, डिपेंड्स ऑन द टीचर। अगर टीचर नहीं अच्छा। चाहता है, देन टीचर बोलेगा कि एप्लीकेशन लिख कर दो, या हुँ, फिर ये एक्स्ट्रा क्लासेस करो, तो उस टाइप का है। बट यू हैव टू मेंटेन एटलीस्ट, क्योंकि 75% अटेंडेंस मेंटेन करना ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। हुँ, हुँ, तुम ऑफ कोर्स। कम से कम अगर स्टार्टिंग से डेली क्लासेस कर रहे हो, देन एंड सेमेस्टर्स के तुम 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी क्लासेस छोड़ दोगे, तो तुम्हारे 80% अटेंडेंस रहेगा। हुँ, तो इसीलिए 75% इज़ अ मस्ट। हाँ, और जो उस टाइम पे 65 तक भी चल जाता है टीचर टू हाँ, टीचर। हाँ, कौन टीचर सा टू सेमेस्टर टीचर था? डिपेंड ऑड करता सेमेस्टर में? है, ऑड सेमेस्टर्स में। अच्छा, ऑड सेमेस्टर में, सही बात है। मतलब थोड़ा-सा तो फिर भी lenient है कुछ-कुछ हाँ, कॉलेजेस से तो। हाँ, 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 बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, और व्हाट अबाउट द एकेडमिक्स में तुम्हारा जो मार्क्स मतलब लेना ओवरऑल सीजीपीए स्कोर करना, वो क्या स्ट्रिक्ट है या थोड़ा-सा मतलब क्वेश्चन अ, क्वालिटी के अकॉर्डिंग कम हो जाता है? नहीं, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। जैसे हाँ, हाँ। हमारे लास्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क्स था, तो हुँ, उसमें काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं। हुँ, एंड बट आई वुड से कि क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, अगर तुमने क्लासेस करी है रेगुलरली, हुँ, एंड टीचर जो नोट्स लिखवाते हैं उन्हें अच्छे से नोट डाउन किया है, एंड थोड़ा खुद से भी पढ़ा है, देन तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है हुँ, कि मतलब बिल्कुल ही हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या बिल्कुल ही ईज़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं। एंड अगर तुमने ढंग से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। मतलब 8 सीजीपीए स्कोर करना काफ़ी डिसेंट है, हाँ, उतना हाँ, हार्ड भी नहीं 8 है। 8 8 टू 8.5 इज़ रियली ईज़ी। 8.5 ओके। के ऊपर फिर तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने बिट्स में सुना था उसमें शायद सीजीपीए स्कोर करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने हाँ, पूछा उसमें। हाँ, वो अगेन रिलेटिव और एब्सोल्यूट मार्किंग पे भी डिपेंड करता है। हाँ, हाँ। तो हमारे यहाँ एब्सोल्यूट है, तो अच्छा, उसमें 8 सीजीपीए स्कोर करना इज़ रियली ईज़ी। गॉट इट। व्हाट अबाउट द ड्रेस कोड? कोई ड्रेस कोड मेंटेन करना होता है कॉलेज में? नहीं, नहीं, कोई ड्रेस ड्रेस कोड नहीं है, बट यू हैव टू वेयर डिसेंट क्लोथ्स टू द क्लास। जैसे हुँ, अब हुँ। तुम शॉर्ट्स पहन के क्लास नहीं जा सकते, ऑफ कोर्स, ऑफ तो कोर्स। एटलीस्ट एक पैंट या मतलब पैजामा टाइप का भी पहन के जा सकते हो। एंड हुँ, पैर मतलब शूज़ वगैरह, शूज़, स्लाइडर्स, क्रॉक्स वगैरह लोग पहनते ही है, एंड एक डिसेंट टी-शर्ट या शर्ट पहन लो, दैट इज़ हुँ, इनफ। हुँ, एंड फर्स्ट ईयर में थोड़ा ये होता है कि जैसे हमें भी ये चीज़ सुनने को मिला था कि जैसे सीनियर्स के साथ मतलब जब भी बाहर निकलते हैं, तो शर्ट पैंट पहनना होता है। हुँ, फॉर्मल अटायर होता है ताकि डिफरेंशिएट कर पाए कि ये फर्स्ट ईयर है, ये सीनियर है। बट हुँ। वैसा कोई सीन नहीं है, तुम फर्स्ट ईयर में भी क्लासेस जब जाओ या फिर कहीं बाहर निकलो, तो तुम कैजुअल पहन के जा सकते हो, टी-शर्ट हो गया एंड जीन्स हो गया, वो सब पहन के जा सकते हो। कूल, कूल। और सीनियर जूनियर रिलेशनशिप कैसा है ओवरऑल? सही है, सही है। क्योंकि यहाँ पे सोसाइटीज़ वगैरह काफ़ी हैं, तो हाँ। इंटरैक्शंस अच्छे खासे हो जाते हैं। हुँ, एंड उसके अलावा भी जैसे मेनली इंटरैक्शन का तो वही है कि जो हुँ, अगर तुम सोसाइटी में हो, हुँ, तो तुम सोसाइटी में जब काम कर रहे हो, तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें लीड कर रहे हैं, तो उससे तुम्हारा काफ़ी अच्छा रिलेशंस बन जाता है। तो मेन तो वही है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो काफ़ी अच्छा रिलेशंस है, और ऐसा कुछ नहीं है कि सीनियर्स रैगिंग करते हैं या कुछ वैसा वैसा कोई सीन नहीं है। हुँ, हुँ। आजकल तो बहुत जगह एंटी रैगिंग पॉलिसी भी चल रहा है हाँ, अभी तो। हाँ। हाँ, सही बात है। और टीचर्स में क्या है मतलब नॉर्मल मतलब क्वालिटी वाइज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ टीचर में ऐसे ज़्यादातर खड़ूस टाइप का टीचर्स ज़्यादा है या सिंपल टाइप का टीचर्स ज़्यादा है, नहीं, जो वी हेल्पफुल उसमें होता है? उसमें भी वैराइटीज़ ऑफ टीचर्स हैं। हाँ, ऐसे हाँ। अब कुछ-कुछ टीचर्स हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। वो हाँ। बहुत अच्छे से नोट्स लिखवाएँगे, बहुत अच्छे से तुमसे बात भी करेंगे। बट कुछ-कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो तुम्हें स्ट्रिक्ट लगेंगे, जिनका मार्किंग क्राइटेरिया उतना अच्छा नहीं होगा, एंड जो क्लासेस में भी उतना कुछ पढ़ाएँगे नहीं। जैसे हुँ। होता है, वो भी पर्सनल प्रेफ़रेंस होता है। जैसे मुझे अगर कोई टीचर अच्छा लग रहा है, किसी को खराब लग सकता है, हुँ, एंड हुँ। कोई टीचर मुझे अगर खराब लग रहा है, किसी को अच्छा लग सकता है। तो टीचर्स आर मैं कहूँगा कि टीचर्स अच्छे हैं बहुत, मतलब टीचर्स आर रियली गुड, रियली क्वालिफाइड, बट सबका हुँ, टीचिंग स्टाइल अलग-अलग है। हुँ। जो 50-50 मान सकते हैं हम, 50% हेल्पफुल, हाँ, 50% खड़ूस टाइप। हाँ, हाँ, हाँ। सही बात है।
कूल। अब थोड़ा-सा चलते हैं जो मज़ा वाला चीज़ है, क्लब्स एंड फेस्ट उसमें। हुँ, तो हुँ, हुँ। क्लब्स का सीन कितना है? कितना क्लब्स है? कितना वैरायटी वाला क्लब्स है? वी हैव सोसाइटीज़ तो ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ सोसाइटी यू कैन थिंक ऑफ वो हुँ, हमारे कॉलेज में है। मतलब हुँ, म्यूज़िक, डांस, फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, हुँ, आर्ट, उससे लेकर फिर तुम्हारा डिबेटिंग, एंकरिंग, पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंस, उनसे लेकर फिर टेक्निकल सोसाइटीज़ हो गई। तो हुँ, सारे सोसाइटीज़ अवेलेबल है। बहुत सारे जो मोस्ट सोसाइटीज़ हैं, वो किड्स स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के अंडर आते हैं। एंड देन जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स भी है, उन अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के भी अपने कुछ-कुछ सोसाइटीज़ है, जैसे किड रोबोटिक्स सोसाइटी है, वो हुँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। तो हुँ। ऑलमोस्ट तुम जो भी सोचोगे वो उस टाइप की सोसाइटी तुम्हें मिल जाएगी यहाँ पर। ऑफ कोर्स मतलब तुम्हें एक्सपोज़र बहुत सही मिलने वाला है। बहुत सी, बहुत सी। कूल। और एक और चीज़ के लिए शायद किट फेमस है तुम्हारा स्पोर्ट्स वाला कल्चर के लिए। हाँ, तो हाँ। उसमें क्यों मतलब क्यों फेमस है स्पोर्ट्स कल्चर के लिए? इसीलिए फ़ेमस है क्योंकि वी हैव वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड हमने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होस्ट भी किए हैं एंड करते रहते हैं। वी हैव हुँ, अ हॉकी स्टेडियम, वी हैव अ क्रिकेट स्टेडियम एंड यहाँ पे मतलब यहाँ पे भुवनेश्वर में हुँ, वी हैव अ इंटरनेशनल लेवल हॉकी स्टेडियम ऑल्सो, जहाँ पे हुँ, लास्ट ईयर हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। हुँ, तो एंड किट ऑल्सो प्रमोट्स स्पोर्ट्स एट अ वेरी बिग लेवल। हुँ, तो यहाँ पे तुम देखोगे जैसे हमारा कॉलेज ऐसा है कि तुम अगर अपने हॉस्टल से रोज़ निकलते हो, तो हुँ, तुम्हें हर 2 दिन में कोई ना कोई इवेंट होता हुआ दिख जाएगा। एंड स्पोर्ट्स मैं का? अब हाँ, स्पोर्ट्स का। मैं अभी वॉव! जिस हॉस्टल में हूँ, हमारे इसी कैंपस में दिस इज़ द स्पोर्ट्स कैंपस बेसिकली। तो हुँ, यहाँ पे इंडोर स्टेडियम भी है, यहीं पे हॉकी स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम भी है। तो मैं हुँ, जब हॉस्टल से निकलता हूँ, तो इंडोर स्टेडियम का गेट दिखता है। तो मैं जब भी हुँ, निकलूँगा, अंदर में कुछ ना कुछ होता हुआ दिख जाएगा। या तो लोग शाम में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो प्रैक्टिस नहीं चल रही, तो कुछ इवेंट चल रहा है, बास्केटबॉल का चल रहा है या फिर टेनिस का चल रहा है। तो कुछ ना कुछ इवेंट आए हुँ। दिन होते रहता है। लोग मैनेज कैसे करते थे स्टडी और स्पोर्ट्स को? वो भी डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो किसी को सिर्फ़ स्पोर्ट्स में ही जाना है। हाँ, जैसे हाँ। मान लो तुमने सोच लिया कि मेरे को स्पोर्ट्स फ़ील्ड में ही कुछ करना है, हुँ, तो तुम उसमें मेहनत करोगे, ठीक है? हुँ, तुम्हारे लिए पढ़ाई उतना मैटर नहीं करेगी। बट हुँ, अगर तुम ईज़िली मतलब तुम्हें पता है कि मुझे कितना टाइम किसको देना है, हाँ, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। जैसे बिल्कुल। तुमने क्लासेस कर ली, क्लासेस के बाद थोड़ा 1 घंटा अपना स्पोर्ट्स खेल लिया एंड देन हुँ, रात में तुम 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ रहे हो। फिर देन अगेन सुबह 6 6 बजे 7 बजे उठ गए, फिर 8 बजे 9 बजे से क्लासेस, तो मैनेज हो जाता है। हुँ, मतलब बेसिकली ऐसा है कि तुम स्पोर्ट्स को फन के लिए कर रहे हो या सीरियसली कर रहे हो, तुम्हें डिसाइड कर सीरियसली लेना है? हाँ, 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 वो तुम्हारे ऊपर है। गॉट इट। तो इसमें क्या है मतलब लोग स्पोर्ट्समैन ही आते हैं क्या किट में या लोग आके इतना कल्चर ऐसा आते हैं। बना है कि आके वो हो जाते हैं और एक्सपोज़र मिल आते जाता हैं है? लोग मतलब लोगों को पता है किट का एक अच्छा इमेज है हाँ, स्पोर्ट के लिए, हाँ, हाँ। तो बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स के लिए भी आते हैं। मेरे फर्स्ट ईयर अच्छा, में एक बंदा था, तो वो स्पेसिफिकली फुटबॉल के लिए ही आया था कि यहाँ से उड़ीसा वॉव! एफसी में भी सेलेक्ट हो जाए। तो हुँ, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स के लिए भी आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद भी स्पोर्ट्स में जाते हैं। हुँ, हुँ, तो वो है मतलब डिपेंड करता है कि तुम क्या माइंडसेट लेकर के आ रहे हो। हुँ, गॉट इट। तो मतलब नॉर्मली फ्रेंड सर्कल में आई थिंक स्पोर्ट्स की बातें बहुत होता होगा ऐसे तो कॉलेज में। डिपेंड्स ऑन द फ्रेंड सर्कल। ग्रुप्स या डिपेंड ऑन द हाँ। ग्रुप्स। श्योर। एंड व्हाट अबाउट द फेस्ट? फेस्ट कैसा होता है? फेस्ट इज़ रियली गुड। फेस्ट इज़ बहुत लार्ज स्केल फेस्ट होता है एंड हमारे यहाँ ऐसा टेक फेस्ट और कल्चरल फेस्ट अलग-अलग नहीं होता। एक फेस्ट ओके। होता है एंड हुँ, उसी में सारे टेक्निकल इवेंट्स भी होते हैं, कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं हुँ, एंड काफ़ी बिग स्केल पे होता है। मतलब कॉलेज के ही स्टूडेंट्स 20,000 है एंड ऑफ कोर्स। बहुत लोग बाहर से भी रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ। तो एंड लास्ट ईयर वी हैड जुबिन नौटियाल एंड न्यूक्लियर हुँ, परफॉर्मिंग। तो हुँ, फेस्ट अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, मतलब काफ़ी एन्जॉयमेंट होता है। 3 दिन का फेस्ट होता है, उसमें तुम कहीं भी घूम सकते हो, हुँ, किसी भी इवेंट में जाके एज़ ऑडियंस बैठ सकते हो, देख सकते हो या हुँ, फिर पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा होता है एंड जो डेकोरेशंस वगैरह होती है फेस्ट के टाइम में दोज़ आर टू गुड क्योंकि पूरा गॉट इट। कैंपस सजा होता है। बहुत हुँ, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइटिंग्स लगी होती है, तो सही बहुत बात है। अच्छा होता है। ऑफ कोर्स इतने बच्चे प्लस ओपन कैंपस है तो और मज़ा आता हाँ, होगा। हाँ। सही है। तो हाँ, इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं कन्वर्सेशन को, हो गया बहुत सारी चीज़ें। हुँ, हुँ। अब थोड़ा-सा मतलब इसमें आता है कि तुम जब कॉलेज में गए थे मतलब किट चूज़ किए थे, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास और कौन-सा ऑप्शंस था? इफ यू वांट टू शेयर? नहीं थे। अच्छा, टू बी सही ऑनेस्ट बात है। नहीं थे क्योंकि अ,
ऑब्वियसली सबका फर्स्ट हाँ, चॉइस हाँ, होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, अच्छे कॉलेज ऑब्वियसली। जाना है। मेरे पास कुछ-कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शन थे बट दोज़ वर नॉट वे रियली गुड एंड हुँ, मुझे सीएसई ही चाहिए था, मुझे हुँ, डिसाइडेड था। हुँ, तो हुँ, सीएसई में किट वाज़ द बेस्ट ऑप्शन आई हैड। तो एंड जो बाकी कॉलेजेस थे उसमें वो थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस थे बट सीएसई नहीं था। ऑफ़ तो कोर्स, इसीलिए आई चूज़ किट। ब्रांच के लिए। हाँ। तो अब जैसे मतलब केट सपोज़ टियर 2 कॉलेज होगा, टियर 2 प्राइवेट कॉलेज, इसमें तुम्हारा एमआईटी मणिपाल आ जाता है, इसमें वीआईटी आ जाता है, हुँ। एसआरएम आ जाता है। हुँ, हुँ। एंड तुम्हें इसमें क्या लगता है आफ्टर स्पेंडिंग 3 इयर्स, और तुम्हारा अगर कोई दोस्त उसमें होगा डिफरेंट कॉलेजेस में, तो किट किस चीज़ों में बेटर है उन कॉलेजेस से? देखो आई वुड से कि अगर तुम कॉलेज आकर मस्ती करना चाहते हो, ठीक है? हाँ, हाँ, तो किट इज़ फार बेटर देन वीआईटी एसआरएम। हाँ। मणिपाल का तो मुझे नहीं पता क्योंकि अब वो है कि कोस्ट लाइन पे है तो बीचेस वगैरह तुम्हारा एक्सेसिबल है। हुँ, यहाँ हुँ, पे भी अब यहाँ उड़ीसा में काफ़ी सारे जगह है घूमने के लिए, हुँ, तो हुँ, लोग जाते ही हैं। हुँ, तो अगर तुम अपना कॉलेज का 4 साल एन्जॉय करना चाहते हो अच्छे से, घूमना-फिरना हुँ, चाहते हो, मस्ती करना चाहते हो, हुँ, देन काफ़ी अच्छा है एंड किट की वजह से भुवनेश्वर काफ़ी डेवलप भी हो गया है। काफ़ी हुँ, सारे पिकनिक स्पॉट्स है, क्लब्स वगैरह है आस-पास में काफ़ी सारे मतलब हुँ, अनकाउंटेबल आई वुड से। हुँ, तो अगर तुम एन्जॉय करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा है एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जिसे पता है कि मैं एकेडमिक्स भी मैनेज कर लूँगा, साथ में मुझे मस्ती भी करनी है। तो उसके लिए भी किट काफ़ी अच्छा है। बट अगर तुम ऐसे पर्सन हो जो नहीं चाहते हो मतलब जिसने सोच रखा है कि भई मुझे मस्ती नहीं करनी, मुझे कॉलेज के 4 साल पढ़ना है, फोड़ना है, मुझे जीसॉप क्लियर हुँ, करना है, मुझे इंटरनेशनल पैकेज लेना है। हुँ, तो उसके लिए आई वुड से कि यू इफ़ यू कैन प्रेफर अदर कॉलेजेस क्योंकि यहाँ पे आओगे तुम्हें डाइवर्स लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो हो सकता है कि अगर तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो तुम्हारी स्टडीज़ हैम्पर होंगी। तो हुँ, इट डिपेंड्स कि तुम क्या सोच कर आ रहे हो कॉलेज में। सही बात है। अच्छा पॉइंट है हुँ। ये वाला भी, क्योंकि स्पोर्ट्स कल्चर इतना है तो शायद हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर में पुश बहुत ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा। हाँ, हाँ, तुम्हारे लिए काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हुँ, एक्सेसिबल हो जाती है। अब हुँ, मतलब कॉलेज के अलावा जो भी है ड्रिंकिंग, ड्रग्स वगैरह, वो सबका तो हुँ, सीन रहता ही है। ऑफ़ बट कोर्स। अगर तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, देन आई वुड से डोंट चूज़ इट। अगर तुम्हें पता है कि हाँ, मैं कंट्रोल कर लूँगा, मुझे इतना मुझ में इतनी मैच्योरिटी है कि मैं हुँ, ये चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ। जैसे बहुत हुँ, सारे लोग होते हैं जिनके फ्रेंड्स थोड़ा फ़ोर्स भी करते हैं कि भाई कर ले, क्या दिक्कत है? एक हुँ, बार कर ले ट्राई कर ले। तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं पीयर प्रेशर में। बट अगर हुँ, तुम्हें पता है कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, मुझसे गलत चीज़ें नहीं होंगी, हुँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फिर एन्जॉय करो 4 साल। सही बात है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लोन? क्योंकि आरओआई तो सही है, बट फिर भी हुँ, तुम्हें क्या हुँ। लगता है, अगर 20 लाख का फीस वर्सेस 10 टू 12 लाख का पैकेज, तो इसमें लोन लेना चाहिए या नहीं? अगर तुम सीएसई के लिए या जो टॉप 2-3 ब्रांचेस है सीएसई वाले, अगर हुँ, तुम उसके लिए आ रहे हो, देन ठीक है लोन। बट अगर तुम कोर ब्रांच लेकर लोन लेकर आ रहे हो, मत आओ। हुँ, इससे अच्छा बिल्कुल। तुम किसी और कॉलेज में चले जाओ, जहाँ पे हुँ, तुम्हें सेम ब्रांच मिल रही हो एंड फीस कम हो। बट अगर तुम सीएसई के अलावा किसी भी ब्रांच के लिए आ रहे हो, तो लोन लेकर मत आओ। गॉट इट। तो सही है, इसी के साथ हम एंड कर सकते हैं पॉडकास्ट, सभी चीज़ों के बारे चलो, में बात कर लिया ऑलमोस्ट। सो या थैंक यू फॉर जॉइनिंग। चलो।